सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ऐसी शक्तिशाली दिव्य साधना बताऊंगा जो बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। निश्चित मानिए, आपके जीवन में जो ऐसे अधूरे कार्य हैं कि आप निराश हो चुके हैं, आप मन में ये ठान चुके हैं कि इनको ब्रह्मा तक पूरा नहीं कर सकते, ऐसे कल्पित कार्य जिनकी आप कल्पना ही कर रहे हैं और आप मन में सोचते हैं ऐसा क्या हो पाएगा इस जीवन में, ऐसे कार्य भी आपके हो जाएंगे। निश्चित मानिए, मैं ऐसी आपको आज सरल साधना बताऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। मैं जो भी साधना बताता हूँ वो बहुत सरल बताता हूँ, बिल्कुल आप लग जाइए। निश्चित मानिए, जिस भी शक्ति की बताता हूँ उस शक्ति की कृपा आपको थोड़े ही दिनों में महसूस होने लगी। आप लगिए तो आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने और इसे कोई भी कर सकते। जिनका कोई भी कार्य नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा रुका हुआ कार्य है जो उनका नहीं होता और भगवान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं अंदर से, लेकिन आजकल करते हुए उनका समय व्यतीत होता जा रहा है, उन्हें वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। निश्चित मानिए, जिसके लिए हमें जन्म मिला है, हम नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। सभी इंद्रियों से हम भोगना तो चाहते हैं सुख, लेकिन परिणाम में हमें दुख ही मिल रहा है। आप देख लीजिए, हम जहाँ खोज रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर आप संत कृपा से, भगवत कृपा से भगवान के भजन में लग गए तो निश्चित मानिए कुछ ही दिनों में आप इस बात को समझिए, इस पर आप चिंतन कीजिए। जैसे आप अपनी बुद्धि से संसार के विषयों का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, उस प्रकार इस बात पर भी चिंतन कीजिए। जो संत जन आपको कह रहे हैं उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। निश्चित मानिए, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी भी पवित्र है तो आपके समझ में ये आ जाएगा। आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ऐसी साधना सरल और सिद्ध बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, निश्चित काम बनेगा। आप अगर हर जगह से हार चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार भरोसा कर लीजिए हनुमान जी महाराज की बहुत सिद्ध और सरल साधना। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको भगवान का नाम बताता हूँ कि आप उठते चलते फिरते नाम जपिए, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आपको हनुमान चालीसा का जप करना है अंदर ही अंदर। जो भी आपका संकल्प हो, जो भी संकल्प हो, आप करके देखिए। आप एक बार ये बात विश्वास कर लें, आप करके देखें, 2-4 दिन में ही आपको अनुभूति हो जाएगी। निश्चित मानिए, चलते फिरते उठते बैठते आप अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का लगातार है इसमें, लगातार उसका जाप कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। इसमें देखिए, हनुमान चालीसा में खुद बाबा बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। आप निश्चित मानिए, जैसे आप भगवान नाम का जाप बताया जाता है कि आप अहर्निश जाप कीजिए, इसी प्रकार जो संसार से कि शोक से, दुख से ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं, जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनके जीवन में दरिद्रता है, उनके लिए ये पाठ है। आप करिए, करके देखिए इसे। एक बार आप हनुमान जी पर विश्वास करके श्रद्धा से, संत जन जो भी बात बताते हैं उसे श्रद्धा से मान लेनी चाहिए। बहुत लोगों का आज मैं इस बात को भी स्पष्ट करे दे रहा हूँ, बहुत लोगों का मैंने सुना है कि बगैर गुरु कृपा कोई पाठ और जप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत। आप विश्वास करिए, देखिए शास्त्रों में आप खुद स्कंद पुराण का पारायण कीजिए, आप बहुत प्रकार के लिंग पुराण का पारायण कीजिए,
किसमें लिखा है? जो परंपरागत मंत्र हैं उनका गुरु द्वारा वर्ण किया जाता है, वो गुरु कान में देता है। भगवान नाम का आश्रय, इन पाठों का आश्रय आप ऐसे कर सकते हैं। आप सुन तो रहे हैं, आप मान लीजिए मन ही मन गुरु, किसी भी संत को आप, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मन ही मन तो गुरु मान लिया था, और धनुष विद्या वो अर्जुन से श्रेष्ठ था। धनुष विद्या में सिर्फ मन ही मन, कौन सी उसने दीक्षा ली थी, कहाँ गुरुकुल में गया था उनके पास, उन्होंने तो उसे निकाल दिया था। इसी प्रकार आप किसी संत की बाणी पकड़ लीजिए, अंदर ही अंदर गुरु मान लीजिए, गुरु का वर्ण ऐसे ही होता है, और आप लग जाइए उस साधना में। थोड़े दिन बाद भगवान खुद जैसी आपकी ज़रूरत होगी वैसी वो पूर्ति करते हैं। वो सबके हैं, वो किसी के बंधे हुए नहीं हैं, आप निश्चित मानिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, आप किसी भी फालतू के चक्कर में ना पड़िए। आप अपने घर में जहाँ भी हैं आप साधना प्रारंभ कीजिए, बाकी व्यवस्था आपकी भगवान बना देंगे। ये शक्तियाँ सब परम गुरु हैं, ये गुरुओं की भी गुरु हैं। आप इनसे जुड़िए, इनकी आराधना करिए, इन्हें उचित लगेगा ये आपको गुरु से मिला देंगे या गुरु को आपके पास भेज देंगे। ये सब इनके हाथ में, इनके हाथ में आप छोड़ दीजिए। भगवान ने गीता में खुद कहा है, भागवत में लिखा है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये क्या ऐसे ही कह दिया गया? ये जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, भगवान शिव, गणपति, माता, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, जो भी ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये सब गुरु ही हैं। आप पाठ को पकड़िए। हनुमान जी सब गुरुओं के गुरु हैं। हनुमान जी ने देखो सुग्रीव को राम जी से मिलाया, विभीषण को राम जी से मिलाया। हनुमान जी ने इनकी सबकी शरणागति कराई कि नहीं कराई? सब वानरों को भगवान की शरणागति करा दी। हनुमान जी महाराज परम गुरु हैं। आप हनुमान चालीसा का बिल्कुल अहर्निश गान करके देखिए, इसमें कोई नियम नहीं, निश्चित मानिए। और आपका जो भी कार्य हो आप उसकी अंदर ही अंदर भावना करते रहिए। निश्चित मानिए कुछ ही समय बाद आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर एक बार में पूर्ण नहीं होता तो आप दोबारा करिए। हनुमान जी की कृपा से ऐसा कार्य हो जाएगा जो आप सोचते हैं मेरा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको अहर्निश हनुमान चालीसा का जाप करना है, कोई खास नियम नहीं। मैं नियमों में आपको ज़्यादा बांधना नहीं चाहता, नहीं तो नियमों के भय से आप पहले तो परमात्मा में जुड़ ही नहीं पाएंगे। आगे की बात तो बताना फिर व्यर्थ ही हो जाता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप सब लोग साधना में लगिए, साधना में लगिए। आपकी इंद्रियां बस में नहीं, कोई बात नहीं। आपकी कोई गलत आदत है, कोई बात नहीं। मैं इसका मतलब ये नहीं मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। आप उसको छोड़ने का संकल्प लीजिए, प्रयास कीजिए, पूरी क्षमता लगा दीजिए, लेकिन भगवान का आप भजन मत छोड़िए। सब कार्य वो करा देंगे, आपको निर्मल बना देंगे। देखो छोटा बच्चा जो होता है, क्या वो खुद शौच जाता है या गंदा होके बाहर खेल के आता है? क्या वो अपने हाथ अपनी सफाई कर पाता है? नहीं, उसकी माता उसे साफ करती है, बिल्कुल अच्छी तरह से वस्त्र पहना के सब उसे तैयार करती है, उसका श्रृंगार करती है, फिर उसके पिता उसे खिलाने ले जाते हैं। यही तो है ना घर गृहस्थी में। ठीक इसी प्रकार आप जैसे हैं आप उसी तरीके से अपने आप के जो भी इष्ट देव हैं उनको समर्पित हो जाइए और कहिए कि हे नाथ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ लेकिन हूँ आपका प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार आप हनुमान चालीसा का जप कीजिए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए और उठते फिरते चलते सोते जागते ऐसा अभ्यास बना लीजिए आपकी जिह्वा से हनुमान चालीसा छूटे ही नहीं। ये मैं प्रयोग की हुई बात बता रहा हूँ, ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। आप करके देखिए, थोड़े दिनों में ही लाभ होने लगेगा। आपके बड़े से बड़े कार्य इस हनुमान चालीसा से होने लगेंगे। आप विश्वास करें। आप विश्वास नहीं करेंगे तो मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज इतने जाप कर चुके मेरा कार्य नहीं हुआ। आप लगिए, एक बार में नहीं हुआ आप दोबारा करिए, क्योंकि कोई भी जप है, कोई भी स्तोत्र है, कोई भी पाठ है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पिछले जो दुष्कर्म हैं, जो बाधा खड़ी किए हुए हैं किसी भी खुशी
कोई भी खुशी संपन्नता आने में वो बाधा कर देते हैं। जो पुराने दुष्कर्म हैं, हो सकता है पिछले जन्म के हों, हो सकता है उससे भी पूर्व जन्म के हों, जन्म जन्म के होते हैं। आप विश्वास करिए, पहले पाठ स्तोत्र उनको हटाता है, आपकी सब बाधा हटाता है। आपको दिखती नहीं है तो आपको दिखती नहीं है तो आप करोगे नहीं, करोगे नहीं तो मेरी बात मान लीजिए, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपको सभी सब सुख मिलेंगे। उनकी चालीसा में खुद लिखा है, सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप लगिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आप भजन में लगिए।